नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है सोने की चिड़िया। दयालुता और त्याग की प्रेरक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक विशाल और सुंदर राज्य था, स्वर्णपुर। राज्य का नाम ही उसकी समृद्धि की निशानी था। खेतों में सोने जैसी फसलें लहराती, नदियां झिलमिलाती और हवा में हमेशा खुशहाली का संगीत गूंजता रहता था। स्वर्णपुर के राजा विक्रम सिंह न केवल वीर थे, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। राजा की रानी सुमित्रा देवी बहुत ही बुद्धिमान थी और उनका एक बेटा था, राजकुमार आरव, जो बचपन से ही साहसी, विनम्र और मददगार स्वभाव का था। राज्य पर संकट। एक वर्ष ऐसा आया जब मौसम ने करवट ली। बादल आए पर बरसे नहीं। फसलों ने सिर झुका लिया, नदियां सूखने लगी और खेतों की मिट्टी बंजर बन गई। राजमहल में राजा चिंतित थे। राज दरबार में हर दिन किसान आकर रोते, महाराज, हमारी फसलें नष्ट हो गई, हमारे बच्चे भूखे हैं। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे बताओ, क्या कोई उपाय है जिससे हम अपनी भूमि को फिर से हरा भरा बना सकें। सभी मंत्री मौन थे। तभी दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और कंधे पर कपड़े की पोटली थी। साधु ने राजा को प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, महाराज, इस धरती की हरियाली लौट सकती है, पर एक ही शर्त पर। आपको सोने की चिड़िया को खोजकर लाना होगा। यह चिड़िया आपके राज्य में जीवन और समृद्धि की शक्ति लाती है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, वो चिड़िया कहाँ मिलेगी? साधु मुस्कुराया। वह किसी लालची या स्वार्थी को नहीं दिखेगी। केवल वही व्यक्ति उसे देख सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए सच्ची करुणा और निस्वार्थ प्रेम हो। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, मेरे राज्य का सबसे योग्य व्यक्ति इस कार्य पर जाएगा, मेरा बेटा राजकुमार आरव। आरव की यात्रा प्रारंभ। अगले ही दिन सूर्योदय के समय आरव ने अपने माता पिता के चरण छुए। माँ सुमित्रा ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, याद रखना, रास्ते में जो भी मिले उसका भला करना। सोने की चिड़िया केवल उन्हें मिलती है जिनका दिल सोने का होता है। आरव ने प्रणाम किया और अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह हरे भरे वनों, नीली नदियों और बर्फीली चोटियों को पार कर गया। रात में जब तारे चमकते, वह आसमान की ओर देखकर सोचता, क्या सच में कोई सोने की चिड़िया होती है? दिन बीतते गए, रास्ते कठिन होते गए। कहीं रेगिस्तान मिला, कहीं कांटों भरे झाड़, पर आरव ने हार नहीं मानी। दयालुता की पहली परीक्षा। एक दिन दोपहर को वह बहुत थक गया था। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। तभी ऊपर से एक घायल तोता गिर पड़ा।
तोते के पंख से खून निकल रहा था। आरव ने अपने अंगरखे का टुकड़ा फाड़ा, घाव पर पट्टी बांधी और अपने पानी के घड़े से उसे पानी पिलाया। तोता धीरे धीरे बोलने लगा, राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई। याद रखना, सोने की चिड़िया केवल उस दिल के पास आती है जो दूसरों के दर्द को अपना समझे। यह कहकर तोता उड़ गया, पर उसके पंखों से एक सुनहरी पंखुड़ी गिर गई जो चमक रही थी। आरव ने समझ लिया यह उसकी पहली परीक्षा थी, सेवा की दूसरी परीक्षा। कई दिनों बाद आरव एक बंजर गांव पहुंचा। वहां चारों ओर धूल थी, घरों की छतें टूटी थी और बच्चे भूख से रो रहे थे। आरव के पास बस थोड़ा सा अनाज और पानी बचा था। वह खुद बहुत भूखा था, पर उसने सोचा, अगर मैं इन्हें नहीं दूंगा तो ये कैसे जिएंगे। उसने अपना सारा भोजन बच्चों में बांट दिया। बूढ़ी औरतें आशीर्वाद देने लगी, बेटा, भगवान तुझे सफलता दे, तेरे जैसे लोग ही दुनिया को जीवित रखते हैं। तभी अचानक हवा में एक मधुर चहचहाट गूंजी। आकाश में सुनहरी रोशनी फैली। आरव ने देखा, एक पेड़ की शाखा पर सोने की चिड़िया बैठी थी। उसके पंखों से सोने की चमक निकल रही थी और उसकी आंखें मानो प्रेम से भरी थी। सोने की चिड़िया से मुलाकात। चिड़िया धीरे धीरे नीचे उतरी और आरव के कंधे पर बैठ गई। उसने मधुर आवाज में कहा, राजकुमार, तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में सच्ची करुणा है। आरव ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए और कहा, हे चिड़िया, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं, अपने राज्य के लोगों की खुशी के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। चिड़िया बोली, यही कारण है कि तुम मेरे योग्य हो। राज्य में खुशहाली की वापसी। जब आरव वापस स्वर्णपुर पहुंचा तो राजा और रानी खुशी से रो पड़े। पूरे राज्य में लोग इकट्ठा हुए। सोने की चिड़िया ने जैसे ही अपने सुनहरे पंख फैलाए, आकाश से बादल उमड़ आए और हल्की बारिश शुरू हो गई। बंजर खेतों में अंकुर फूटने लगे, नदियाँ फिर से भर गई और हवा में हरियाली की खुशबू फैल गई। राजा ने गले लगाकर कहा, बेटा, तूने केवल सोने की चिड़िया नहीं लाई, तूने हमें यह सिखाया कि असली सुख सेवा, प्रेम और दया में है। लोगों ने उस दिन से हर वर्ष सोने की चिड़िया उत्सव मनाना शुरू किया, जिस दिन से ज़रूरतमंदों की मदद करते, पौधे लगाते और आपस में प्रेम बांटते। कहानी की सीख। सच्चा सोना धन या चिड़िया नहीं, हमारे दिल की भलाई है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन अपने आप चमक उठता है। प्यारे साथियों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।